हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लाए हैं रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो आज का पार्ट कितना हमारा दूसरा है। तो आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो आपसे एक ही विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए आज का पार्ट हमारा कितना दूसरा है। चलिए तो हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिया है। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में इसके यानी उत्तर को जरूर बताते चलना, ठीक है। देखिएगा प्यारे दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ पहला क्वेश्चन देखिए, समझते चलिएगा प्यारे दोस्तों, और उत्तर भी इसका कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में यानी कि प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, चिन्ह। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर यानी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, बताइए। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं जो आपके लिए परीक्षा से संबंधित है, जो भी महत्वपूर्ण होते हैं हम उन्हीं प्रश्न को करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए अब देखिएगा इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आप क्या करेंगे 4 और 3 को, अगर हम इस प्रकार से देखें 4 और 3 और 5 को क्या करें कि 23 आ जाए, ठीक है। उसी प्रकार इनको इसको भी देखिए 5 और 4 को क्या करें और इस 3 को कि यहाँ पर 19 आ जाए, तो क्या करेंगे। तो देखिए उसी प्रकार हम इस तरीके से देखेंगे, या 4 और 5 और 6 को क्या करें कि यहाँ पर 23 आ जाए, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ये 3 और 4 और 2 को भी, तो क्या करेंगे देखिए, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखिए 4 और 3 गुना कर देंगे, 4 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। अगर हम इसमें देखिए 12 में 5 जोड़ देंगे 17 होगा, इस प्रकार से भी नहीं होगा। अगर हम क्या करें, इस 4 का 5 में गुना करके देखें कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 20। और यहाँ पर कितना 23 दिया है, इस बीच में देखिए कितना दिया है, 3 को दिया है। तो 20 में आप क्या करेंगे, 20 में प्लस इस 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है, 23। तो 23 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ठीक इसी तरीकों का हम क्या इस वाले में लगाएंगे। देखिए 5 और 3 इसमें भी गुना करेंगे, 5 3 कितना होता है 15, 15 मिलकर, और ये 4 ये बीच में कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 15 और 4 19, तो 19 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यही तरीका हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखिए 6 और 3 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 6 3 कितना होता है 18 होगा, ठीक है। और 18 में ये क्या है, बीच में 2 दिया हुआ है तो 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, 20। तो 20 हमारे किस ऑप्शन में है, तो हमारी सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के संबंधित शब्दों को यानी कि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या नहीं है, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, पश्चिम, पश्चिम किससे संबंधित है, देखिए उत्तर पूर्व से। आपको क्या इसमें देखिए दक्षिण, दक्षिण का आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, तो बताइए जिस प्रकार पश्चिम को क्या लिख रहा है, उत्तर पूर्व लिख रहा है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार दक्षिण को, दक्षिण को हम क्या लिखेंगे बताइए। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, देखिए समझिए प्यारे दोस्तों, देखिए पश्चिम को क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व। तो देखिए पश्चिम यानी पश्चिम किसका, पूर्व, ठीक है, पूर्व का पश्चिम। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर यानी कि घुमा रहा है, यानी कितना 145 डिग्री घुमा रहा है। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखें दक्षिण, तो दक्षिण का क्या होगा, उत्तर होगा, उत्तर होगा, ठीक है, दक्षिण उत्तर। देखिए उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, पूर्व ले रहा है, पूर्व यहाँ पर क्या आएगा, पश्चिम आ जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा पश्चिम, ठीक है। तो क्या किस में है, उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो देखिए हमारे ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। पश्चिम को क्या लिख रहा है, उत्तर पूर्व लिखा है। प्यारे दोस्तों देखिए समझिए, यहाँ पर क्या पश्चिम को क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व लिख रहा है। उसी प्रकार दक्षिण को यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्व लिख देंगे, यानी उत्तर क्या लिखेंगे यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा है, देखिए पश्चिम को क्या लिख रहा है, उत्तर पूर्व लिख रहा है। उसी प्रकार दक्षिण को क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम लिखेंगे। उत्तर पश्चिम आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, घुमा रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले यानी क्वेश्चन पर। देखिए तो आपके सामने दिया हुआ कितना, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या दिया हो, देखो इसमें देखिए
553 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ 555, यानी कि 553 को कितना 500 यानी कि कितना 551 लिख रहा है, सॉरी 553 को क्या लिख रहा है 551 लिख रहा है। तो आपको यहाँ पर देखिए उसी प्रकार 447 को यहाँ पर बताना है, यानी क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बताइए। तो आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर कितना है 553 है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया 551 हो गया। तो इसमें देखिए क्या फ़र्क है, देखिए इसमें से क्या 53, इसमें क्या है 51, लेकिन इसमें कितना हुआ देखिए घटा या जोड़ा तो कितना माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ। उसी प्रकार देखिए इसमें कितना है 447 है, अगर 447 में हम क्या 2 को माइनस कर देंगे, इसमें से भी 2 को माइनस कर देंगे तो 400 कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, ठीक है 45। तो 45 यानी कि 445 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए। तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा था, यानी 2 को घटा रहा था, यानी 2 माइनस कर रहा था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है और ये आपकी एग्जाम में यानी कि परीक्षा में पूछा हुआ है। देखिए एसएससी ऑनलाइन CHL में आपका सवाल है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हाँ, दी गई प्रश्न आकृति में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है बताइए। देखिए इसका उत्तर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए कुछ नहीं, देखिए अगर हम इसमें देखिए 3 से कितना हुआ इस यहाँ पर देखिए 3 से कितना हुआ 9 हुआ, उसके बाद कितना 7 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, उसके बाद 9 फिर से 9 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या यानी कि इसमें क्या कर रहा है, यानी जोड़ रहा है घटा रहा है, लेकिन इस प्रकार से नहीं देखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखिए 3 की इसमें सीध में देखें, देखिए 3 को सीध में क्या कर रहा है 3 तिरका कितना होता है 9 होता है। उसी प्रकार 9 अगर इसे यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 9 सीध में देखिए कितना 27 दिया है। तो क्या इसमें भी हम अगर क्या कर दें 3 का गुना कर देंगे 9 3 कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पर 27 दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 7 को देखिए 7 के सीध में क्या है 21 दिया हुआ है, तो 7 का गुना क्या करेंगे 3 में कर देंगे, 7 3 कितना होता है 21 होता है, तो 21 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या 5 का पूछा है, तो 5 का यानी कि किसके सीध में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के सीध में है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 5 में अगर क्या 3 का गुना कर देंगे, इसमें 3 का गुना कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा 15। तो 15 किस ऑप्शन में, तो देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर सी वाला, यानी कि आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना 5वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए समझिएगा प्यारे दोस्तों। उस विकल्प की यहाँ पर देखिए क्या पूछा है आपसे, उस विकल्प की पहचान करें जो शब्दों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है शब्द दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, आपको इसमें से बताना है यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए पहले वाले को चेक करें अगर, तो देखिए TERRAIN, तो इसमें देखिए टी उसके बाद क्या दिया है ई, उसके बाद डबल आर, तो आर भी दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आर यानी डबल आर दिया, उसके बाद ए भी दिया है, आई तो आई भी दिया हुआ है, उसके बाद एन भी दिया हुआ है। तो ये पहला वाला क्या है, पहला वाला बन जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, जो इस यानी कि शब्दों का प्रयोग करके विकल्प नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद क्या है दूसरा, तो दूसरा भी बनाया जा सकता है। देखिए INJA, उसके देखिए IN, उसको IN इसमें मिल गया, उसके बाद JA, तो देखिए जे, तो जे कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जे इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए एक सेकंड, देखिए जे इसमें क्या दिया हुआ, जे दिया हुआ है, जे नहीं है सॉरी आई दिया हुआ है, हाँ आई, तो डबल इसमें आई दिया हुआ है। उसके बाद क्या हो गया ए, तो ए भी दिया हुआ है, CT भी दिया हुआ है सी, उसके बाद यहाँ पर देखिए टी भी दिया हुआ है, उसके बाद ON, तो इसमें देखिए ON दिया हुआ है, देखिए ओ भी दिया है और एन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा। उसके बाद सी वाला भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम देखें डी वाला, तो REL, उसके बाद क्या है RELATION, तो देखिए कहीं आपको इसमें देखिए आर इसमें भी है, ई इसमें भी है, लेकिन एल आपको कहीं इसमें नज़र आ रहा है बताइए, तो एल कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी आपका डी वाला नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी वाला।
तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको इस तरह की जानकारी से, यानी कि जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित सवाल होते हैं, यानी कि उसकी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए, 6वां दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। तीसरे शब्द, यानी तीसरे का संबंध चौथे से है, उसी प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है। देखिए, तो यहाँ पर आपसे कहने, यानी क्या किया, क्या बोल रहा है, देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए दिल्ली को क्या लिख रहा है, भारत लिख रहा है। ठीक है, जिस प्रकार क्या है इसमें, देखिए दिल्ली किससे संबंधित है, भारत से संबंधित होगा। उसी प्रकार यूक्रेन, यूक्रेन किससे संबंधित होगा, तो बताइए। तो इसमें क्या पूछा है, यानी देखिए दिल्ली, दिल्ली किसकी राजधानी है, भारत की। तो यूक्रेन, यूक्रेन की यानी राजधानी क्या होगी, बताइए प्यारे दोस्तों। तो देखिए, यूक्रेन की राजधानी क्या होगी, कीव होगी, कीव। आपको याद रखना क्या होती, कीव होगी। ठीक है, उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से जान गए होंगे। आपको पता नहीं होगा, आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी एग्जाम में जो भी सवाल इसी तरह के पूछे जाते हैं, आपको हर तरह के सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए जी, ए जी को क्या लिख रहा है, 54 लिख रहा है। उसी प्रकार डी पी बी ई जे, ठीक है, क्या लिख रहा है, 32 76, उसके बाद 0। ठीक है, तो बी ई ए जी पी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा जाएगा, तो आपको बताना है। यानी कि भी ई, उसके बाद क्या है, ए दिया हुआ है, उसके बाद जी और पी दिया हुआ है, तो आपको बताना है, यानी इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए समझिएगा। इसमें क्या किया है, अगर ए, उसके बाद क्या है, 54 लिख रहा है, तो क्या होगा, अगर हम इसमें देखिए क्या लगाना है, आपको ट्रिक लगाना है। देखिए, अगर इसमें हम क्या कर दें, देखिए इसमें क्या है, बी दिया हुआ है, तो बी कितने नंबर पर है, देखिए बी कितने नंबर पर है, देखिए 1 2 3, बी का उसमें क्या होता है, 22 होता है, लेकिन इसमें क्या है, आपको जोड़ना नहीं है। अगर हम देखिए जी, अगर इस जी का कितना होता है, 6, अगर इसको कितना हो जाएगा, देखिए 7 हो जाएगा, यानी कि 7। उसके बाद अगर हम इसमें देखिए, अगर हम इस क्या 54 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखिए, भी का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22, ई का कितना, 25। तो इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जोड़ना नहीं है। देखिए क्या लगानी है, ट्रैक लगानी है। देखिए किस प्रकार से, देखिए भी, अगर हम देखें बी का नंबर कितना है इसमें, देखिए डी का कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, उसके बाद पी का कितना हुआ, 2 हुआ। उसके बाद देखिए भी का कितना है, 7 हुआ, तो क्या होगा, 7। तो भी का नंबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 7, तो क्या होगा, हमारा 7 से बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या है, 5 दिया है, तो इसमें ये पहला वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद ई का देखिए कितना है, तो 7 के बाद कितना है, 6। तो देखिए 6, ई का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको नंबर दिया हुआ है, आपको इसी हिसाब से करना है। देखिए अब उसके बाद क्या दिया हुआ, ए दिया है, तो ए का नंबर यहाँ पर देखिए कितना था, 5, यानी ए जी का क्या था, यानी कि 5 और 4 यानी 54 था, तो ए का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ए के सामने क्या लिखेंगे, 5 को लिख देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिएगा जी, अब जी का पूछा है आपसे, तो देखिए जी का क्या था, यानी लास्ट में क्या है, 4 दिया हो, तो 4 को लिख देंगे। अब देखिए उसके बाद क्या है, बचा क्या, पी, तो पी का देखिए यहाँ पर देखिए पी का क्या है, डी के बाद कितना था, यानी देखिए डी के बाद क्या था, पी था, तो पी का नंबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए जब डी का क्या हो जाएगा, 3 है, उसके बाद पी का 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे पी का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या बना दिया, यानी देखिए भी ई ए जी पी, यानी कितने शब्द थे, 5 थे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 76 54 2। तो 76 54 2 किस ऑप्शन में है, तो देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था प्यारे दोस्तों, यानी शब्द को दिया हुआ था, उनको नंबर को आपको क्या करना था, यानी कि इसमें लिखना था। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों इसमें आपसे पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो ये आपको बताना है क्या होगा, और इसका सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है सवाल यह, देखिए आपके परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है क्या, देखिए 5, अगर आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन शब्द देखेंगे क्या है, यानी 5 का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन देखेंगे 5, तो 5 इसमें भी है।
अगर देखें डबल डबल कॉमन तो देखिए 3, इसमें 3 नहीं है, उसके बाद 1 तो इसमें भी 1 नहीं है। अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे। देखिए किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर 5 से किसके पास जाएंगे, तो 1 के पास जाएंगे, ठीक है। अब 1 से किसके पास जाएंगे, 3 के पास। देखिएगा प्यारे दोस्तों, 5 से अपन लिख देते, 5 से किसके पास गए, यानी कि 1 के पास गए, ठीक है। तो 1 को लिख देंगे यहाँ पर, 1 को, पर 1 से कहाँ किसके पास जाएंगे, इस 3 के पास जाएंगे, तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5, अब इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 5 से किसके पास जाएंगे, तो 2 के पास जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 से किसके पास गए, 2 के पास गए। अब 2 से किसके पास, इस 6 के पास जाएंगे, तो 6 को लिख देंगे, ठीक है। अब आपसे इसमें क्या पूछा है, यानी कि 5 के विपरीत पूछा है, तो देखिए 1 का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन किससे, आपसे पूछा है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत देखिए आपको क्या करना है, इसमें देखिए क्या होगा, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा प्यारे दोस्तों, देखिएगा। अब इसमें जो भी शब्द, यानी कि 1 से पास में कितने शब्द होते हैं, यानी कि कितने अक्षर होते हैं, 1 से लेकर कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं दिया हुआ है पासे में, तो देखिए आपका इसमें 4 नहीं दिया हुआ है, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 नहीं दिया हुआ है। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो भी इस पासे में संख्या नहीं दी गई हुई, यानी नहीं दी गई होती है, तो क्या होगा, यानी आपका वही उत्तर होगा। देखिए 5 का 5 विपरीत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसमें क्या था, 4 नहीं था, तो 4 आपका क्या, किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्या, 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे क्या पूछा है इसमें, देखिए नीचे दिए गए अक्षरों को समझते हुए एक व्यंग्यार्थ का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, देखिए दिल्ली, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद एशिया। तो आपको इसमें क्या करना है, यानी इसका सही वेन डायग्राम आपको बनाना है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया है, एशिया, दिल्ली यानी श्रीलंका, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, एशिया क्या होता है, यानी एशिया, तो आपको बनाना है, यानी कि एक क्या हो जाएगा, एशिया का इस प्रकार से सबसे बड़ा क्या, सबसे पहले क्या आएगा, एशिया ही आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्या बनाएंगे आप, एशिया का बना लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, दिल्ली, तो दिल्ली और इस श्रीलंका ये क्या है, दोनों, ये दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, यानी राज्य हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दिल्ली, दिल्ली को एक अलग यानी इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, श्रीलंका, तो श्रीलंका क्या दिल्ली से संबंधित है, नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, इस यानी इसका क्या बनेगा, इस प्रकार से अलग हो जाएगी, यानी क्योंकि दिल्ली अलग है और श्रीलंका अलग है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अलग अलग इस प्रकार से बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो देखिए बी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने कितना, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगली कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें पूछा है आपसे, यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए उत्तर, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। देखते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर आप इसमें क्या करेंगे, श्रृंखला को क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है 14, तो 14 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। अब 18 से कितना हो रहा है, 21, फिर 21 से कितना हुआ, 25 हुआ, 25 से कितना हुआ, 28 हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, यानी घटा रहा है या जोड़ रहा है। तो क्या हुआ, देखिए 14 से 18 हुआ, तो कितना हुआ, इसमें देखिए 14 से 18 हुआ, 4 को क्या किया, जोड़ दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दे 4। उसके बाद 18 से कितना हुआ, 21, तो उसके बाद क्या हुआ, यानी 3 को जोड़ा हुआ है, 3 को जोड़ा हुआ है। अब देखिए 21 से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, तो इसमें क्या किया, यानी कि 4 को जोड़ दिया है, 4 को जोड़ दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 25 से कितना हुआ, 28 हुआ, तो कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। उसी प्रकार अगर हम 28 में भी क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। 28 में प्लस हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए 4 को जोड़ा, फिर उसमें 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, 3 को जोड़ा। अगर हम इसमें भी 28 में भी 4, इस 4 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 32 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 32 किस ऑप्शन में है, तो आपके ए वाला यानी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपके ए वाले में 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। और
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।